फिल्म शेफर्ड 2023 में कहानी क्रिसमस की शाम 1957 में पेश आती है, जहां हम फ्रेडी नामी एक बरतानवी फाइटर पायलट को फॉलो करते हैं जो शुमाली जर्मनी के एक सफोक एयर बेस पर तैनात है। अपने खानदान और अपनी गर्लफ्रेंड लिजी के साथ पुरसुकून छुट्टियां गुजारने की ख्वाहिश के बावजूद फ्रेडी को क्रिसमस एयर बेस पर ही गुजारना पड़ता है। मगर अचानक किस्मत पलटती है जब उसे घर जाने के लिए परवाज का मौका मिलता है। वो अपने कप्तान से बात करता है और उसकी दरखास्त मंजूर हो जाती है। उसे हिदायत दी जाती है कि वो शमाली समंदर के ऊपर से मखसूस रास्ते से परवाज करे। अफसर उसे बताता है कि उसके जाने के बाद बेस बंद कर दिया जाएगा क्योंकि क्रिसमस पार्टी खत्म हो चुकी है और सब लोग रवाना होने वाले हैं। फ्रेडी को हरगिज अंदाजा नहीं था कि उसका जेट खराब हो जाएगा और वो मुश्किल में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा ही होता है। समंदर के ऊपर अचानक कंपस खराब हो जाता है, फिर फ्यूल का मसला शुरू हो जाता है। फ्रेडी करीबी RAF बेस तलाश करने लगता है जहां वो लैंड कर सके। सबसे खौफनाक बात यह होती है कि अचानक घनी धुंध छा जाती है, जैसे कहीं से अचानक हमला हो गया हो। यह एक साफ रात होनी चाहिए थी, मगर फॉग फौरन फैल जाती है। सब कुछ आसान होना था, मगर कुछ भी ठीक नहीं जा रहा था। फ्रेडी बेस से राब्ता करने की कोशिश करता है। उसे खौफ होता है कि कहीं उसे समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग ना करनी पड़े, जो उसकी मौत का सबब बन सकती है। धुंध में वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय दायरे में परवाज करने के, ताकि शायद कोई रेडार पर उसकी गैर मामूली परवाज देख ले और मदद भेजे। मायूसी में वो लीजी और अपने खानदान के लिए अलविदाई पैगामात लिखना शुरू कर देता है कि अगर वो मर जाए तो। फिर वो खुदा से दुआ करता है और सामने ऑरोरा बोरियालिस रोशनियों का नजारा देखता है। अचानक फ्रेडी को एक और जेट नजर आता है जो उसके साथ साथ परवाज कर रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वो मदद के लिए आया है। फ्रेडी उसे बताता है कि उसका फ्यूल खत्म होने वाला है और उसे फौरी मदद चाहिए। दूसरा पायलट समझ जाता है कि फ्रेडी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकेगा और उसे एक और करीबी मगर बंद बेस के बारे में बताता है जो अब स्टोरेज बन चुका है, मगर उसमें रनवे मौजूद है। फ्रेडी बगैर कुछ सोचे उसकी हिदायत पर अमल करता है और RAF मिंटन के रनवे पर महफूज लैंडिंग कर लेता है। एक गाड़ी आती है और एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि यह एक मौजज़ा है कि उसे ऐसा बेस मिल गया जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा था। बूढ़े आदमी के घर में फ्रेडी एक पायलट की तस्वीर देखता है, वही पायलट जिसने अभी उसकी जान बचाई थी। वो हैरान हो जाता है और ये बात बताता है। बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और कहता है कि यह नामुमकिन है, क्योंकि वो शख्स जॉन कियोना था जो 1943 के क्रिसमस पर आखिरी बार देखा गया था। वो एक पायलट को बचाने गया था, मगर कभी वापस नहीं आया और उसे मुर्दा समझा गया। फ्रेडी हैरान रह जाता है, क्या ये सब हकीकत है? क्या उसने भूत देखा या ये कोई मौजज़ा था? वो बाहर भागता है ताकि उस तैयारे को दोबारा देख सके, मगर इसी दौरान 2 फौजी आ जाते हैं और बताते हैं कि इन्होंने उसे RAF मैरियम की तरफ जाते देखा था, मगर मिंटन पर उसका सुराग खो बैठे। फ्रेडी उन्हें बताता है कि किसी ने उसके लिए रनवे की लाइट्स ऑन की थी, मगर वो कहते हैं कि ये बेस तो बरसों से बंद पड़ा है। फ्रेडी को एहसास होता है कि सब कुछ खस्ता हाल है, हत्ता कि वो जीप भी तबाह हाल है जिसमें वो आया था। इस हैरानकुन और पुरस्रार वाकये के बाद वो आसमान में तैयारे की आवाज सुनता है और फौजी उसे महफूज मकाम की तरफ ले जाते हैं। आखिर में ये कहानी एक क्रिसमस मौजज़े की तरफ इशारा करती है, जैसे किसी मुहाफिज ने फ्रेडी को घर पहुंचाने का बंदोबस्त किया हो। ये कहानी बहादुरी, कुर्बानी और तकदीर के पुरस्रार तरीकों को बयान करती है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोबारा मुलाकात तक खुश रहें।